अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में हम अल्कोहल और फिनोल की नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर फॉर अल्कोहल में क्या होता है, OH फंक्शनल ग्रुप है, वो अटैच होता है कार्बन की चेन के साथ, तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल्स। सिस्टम में क्या होता है कि पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आता है, उसके बाद सफिक्स यूज होता है अल्कोहल के कॉमन सिस्टम में। तो हम देखिए यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास CH3 है। CH3 को मिथाइल कहते हैं और OH को अल्कोहल। तो इस तरह करके इसकी नेमिंग होती है। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा और एंड में अल्कोहल। सेक और टर्ट का भी इस्तेमाल है। सेकेंड कार्बन पर जब ग्रुप लगा होगा तो सेक, और ये हम सारे कार्बन्स को काउंट करेंगे। 3 कार्बन्स हैं, सेक प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं सेकेंड कार्बन पर, टर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो हम ब्रांच नहीं इसको काउंट करेंगे, इसको टर्ट, 4 कार्बन, ब्यूटाइल और अल्कोहल। ये आइसो और नियो भी होते हैं। इसके आयोपिक सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिटरमाइन करते हैं, देन उसके बाद नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यानी कि OH जो है नियरेस्ट होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि E है रिप्लेस होता है OL के साथ, यानी इथेनॉल इथेन है इथेनॉल, ब्यूटेन है ब्यूटेनॉल, इस तरह करके इनके हम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारे जो है ये प्रीफिक्सेस यूज होंगे, यानी कि पहले लगेंगे, उसके बाद हम इसकी अल्कोहल की नेमिंग करते हैं। पॉइंट ये है कि अगर 2 एक जैसे OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तो हम डिफरेंट पोजीशन पर, तो हम डाई ट्राई का इस्तेमाल करते हैं, उनकी पोजीशंस को डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि हम इनकी अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट करते हैं। आयोपिक सिस्टम में नेमिंग कैसे होती है, 2 कार्बन है, ईथेन होता है तो E रिप्लेस होगा, ओल में आ जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ईथेन इथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पर प्रोपेन 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल, और पोजीशन डिफाइन करेंगे 2 पर हमारे पास जो है अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 प्रोपेनॉल। इसके अलावा 1 और 3 दोनों पोजीशन पे है, तो 1 और 3 प्रोपेन डायॉल। डाई इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो डाई का इस्तेमाल होगा। ऑल फॉर अल्कोहल एंड प्रोपेन फॉर 3 कार्बन्स। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखें 3 कार्बन्स हैं, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल लगा हुआ है। अब आप देखें इनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट में लिखेंगे। पहले मिथाइल आ जाएगा, पोजीशन डिफाइन करेंगे, 2 पर मिथाइल है और 2 पर हमारे पास 3 कार्बन प्रोपेनॉल हो जाए। तो अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफाइन करेंगे। 4 कार्बन है तो ईन हो जाएगा, ब्यूट ईन। 3 पर डबल बॉन्ड है और 1 पर हमारे पास ऑल लगा हुआ है। इस तरह हम नेमिंग करते हैं इसकी, ठीक है। अब हम करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। इसमें क्या होता है, कॉमन सिस्टम में क्या होगा कि सिंपली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच होंगे बेंजीन रिंग में, तो उसको हम कहते हैं फिनॉल्स। अब इसके आयुपिक सिस्टम में क्या होता है, इसके आयुपिक सिस्टम में ये है कि ये जो OH है ये एक पेरेंट जो है नेम पे इस्तेमाल होता है, यानी कि ये फर्स्टली आपको मिलेगा बेंजीन रिंग में, फर्स्ट पोजीशन पर ही आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्थो यूज़ होता है, मेटा यूज़ होता है, पैरा यूज़ होता है, डिफाइन द पोजीशन, ठीक है। ये हम मेंशन तब करते हैं पोजीशंस इनकी बताने के लिए। इसके अलावा कुछ जो है फिनॉल्स की जो है वो ट्राइवियल नेम्स भी यूज़ होते हैं। तो अब हम इनकी जो है नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए फिनॉल लगा हुआ है और 2 पर क्लोरो लगा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 क्लोरोफिनॉल। इसको हम ऑर्थो, यानी कि यहाँ पे हमने टर्म्स यूज़ की थी पोजीशन दिखाने के लिए, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल भी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और फिनॉल है इस तरह, और इसकी दूसरी नेमिंग जो है वो कैरेसोल, ठीक है, इस तरह करके क्रेसोल। यहाँ पर आप देखिए 3 नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पर, 4 पर और 6 पर, ये है 2 पोजीशन, ये है 4 पोजीशन, ये है 6 पोजीशन। तो 2 4 6 पर हमारे पास ट्राई 3 है, इसलिए ट्राई का इस्तेमाल किया। नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल स्टैंड फॉर दिस एंड नाइट्रो स्टैंड फॉर दिस। इसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड। तो बाज़ दफ़ा आपको ऐसे भी कह सकते हैं, पिक्रिक एसिड का आप स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, बाज़ दफ़ा ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं, ये वाली, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर 1 2 पर दोनों पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, अब ये बेंजीन की एक प्रॉपर रिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 पर बेंजीन डायॉल, डाई स्टैंड फॉर 2 और ऑल इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों सिमिलर हैं, तो डायऑल का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये बेंजीन की चेन है। अब यहाँ पर कोई और हमें ग्रुप नहीं नज़र आ रहा था तो हमने बेंजीन का इस्तेमाल किया, डायऑल। 1 2 पर बेंजीन डायऑल, और इसको एक और नाम भी दिया हुआ है, इसको भी याद रखना ज़रूरी है, कैटेचॉल, ठीक है।
देन उसके बाद आपके पास ये देखें फिनॉल लगा हुआ है और यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 पर नाइट्रोफिनॉल, और इसका एक और नेम होता है एम नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर हमने एम पढ़ा था, एम फॉर मेटा, यानी कि 1 2 3। 3 पर अगर कोई ब्रांच लगी होगी तो मेटा, यहाँ पर हमारे पास किस पे ब्रांच लगी है, 4 पर, तो पी यानी कि पैरा, और यहाँ पर हमारे पास 2 पर लगी हुई है तो ऑर्थो, ठीक है। ये चीज़ भी दिमाग में रखें। देखिए दोबारा कोई और चेन नहीं है, सिर्फ फिनॉल है और बेंजीन की रिंग है, तो 1 और 3 पर बेंजीन डाइऑल, ठीक है। इसको एक और नाम भी दिया गया है, इसको याद रखना ज़रूरी है, बाज़ दफ़ा ये भी पूछा जाता है और कहते हैं स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी नहीं है तो बेंजीन डाइऑल हो जाएगा, और पोजीशन डिफाइन करें 1 और 4 पर, और इसको ये नाम दिया गया है, इनकी ये नाम याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर भी नहीं है तो बेंजीन का इस्तेमाल करेंगे, बेंजीन ट्राइऑल, और पोजीशन 1 2 3 डिफाइन करेंगे। इसके अलावा इसके लिए भी स्पेसिफिक नेम है पायरोगैलॉल, ठीक है। तो ये नेम्स आपको बेसिकली याद करने हैं और स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। अगर ये नाम है तो स्ट्रक्चर आना चाहिए, यही आपको घुमा फिरा के दिए जाते हैं, ये नेम आप याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी अल्कोहल और फिनॉल की नॉमेनक्लेचर।